देखो मिडी फाइल्स क्या होता है, बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े म्यूजिक प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं, मिडी मिडी के पैक्स बनाते हैं। मिडी के पैक्स क्या होते हैं, उसमें आपकी कॉर्ड्स होती है, मेलोडीज होती हैं। अब मिडी फाइल हाँ कैसे मेरी। काम करती है ना, हाँ आपने देखा होगा सुना होगा इसके बारे में। मिडी फाइल कैसे काम करती है, आपका ना जस्ट वो आपके वहां पे कॉर्ड्स एंड मेलोडीज बनी रहेंगी, नोट्स वहां पे रहेंगे, बट जिस सेक्शन में जिस इंस्ट्रूमेंट में आप उसे डालना चाहोगे इजीली डाल सकते हो। तो ये क्या करता है, आपकी म्यूजिक प्रोडक्शन को थोड़ा सा और इजी बना देता है। अब इसके डिफरेंट, जैसे हमारे लूप्स होते हैं, लूप्स में क्या होता है, हम इंस्ट्रूमेंट को चेंज नहीं कर सकते हैं, बट मिडी में क्या होता है, हम इंस्ट्रूमेंट को चेंज कर सकते हैं। अब डिफरेंट डिफरेंट मिडी फाइल्स होती है, लाइक हम मिडी ओपन करते हैं, यहाँ पे मिडी लिखते हैं, देखो मिडी फाइल से। अगर आपको लग रहा है कि मुझे एक ऐसा मिडी चाहिए, देखो ड्रम्स के भी मिडीज होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मिडीज हमारे होते हैं। तो मैं चाहता हूँ जैसे कॉर्ड के मिडीज हैं, ठीक है, तो देखिए डिफरेंट डिफरेंट मिडी है, मेरे को यहाँ पे बस एक इंस्ट्रूमेंट लेना पड़ेगा। जैसे मैं ले लेता हूँ इनका यहाँ पे साकुरा ले लेते हैं, ठीक है। हमने साकुरा यहाँ पे ले लिया, और हम यहाँ पे क्या करते हैं, कीबोर्ड में जाके कोई बढ़िया सा यहाँ पे ये देखते हैं ये कैसा है, ये कैसा है, ठीक है, ऐसा लाउड देखते हैं कैसा है, ये साकुरा है ना, तो ये वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है। इसको मैं ले लेता हूँ, वॉल्यूम बढ़ा देता हूँ। अब हमने क्या करना है, अभी देखो हम पहले की हमने कॉर्ड्स बनाना सीखा है, कॉर्ड लगाना सीखा है, स्केल्स के बारे में, कीज के बारे में बहुत कुछ हमने सीखा। फिर इसके पिछले वाली क्लास में आपने देखा सब चीजों को हम चीट करके लूप्स का यूज कर सकते हैं, लूप्स के अंदर ही हम नए लूप्स बना सकते हैं। इसी तरीके से हम जो ये पूरी म्यूजिक थ्योरी है इसको भी चीट करने वाले हैं। हम क्या करते हैं, कोई सा भी कॉर्ड प्रोग्रेशन आप यहाँ से उठा के इसके अंदर डाल दोगे जैसे, ठीक है, ये देखो इसके अंदर ऐसे लोड करोगे तो देखो यहाँ पे कॉर्ड अपने आप बन जाएंगे, बिल्कुल प्रोफेशनल क्वालिटी के कॉर्ड। मतलब ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੂ ਕਿਹੜੀ स्केल ਤੇ। ये स्केल इस पे नोट रहता है हमेशा, आपका ए शार्प माइनर पे है, और ਅੱਛਾ आप ਵੀ मतलब ਜਿਵੇਂ हाँ ਬਾਅਦ ਚ है ना, इजीली पता चल जाता है। और आपको इसके ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ। टेक्निक्स बताता हूँ, बिल्कुल देखो ये है, ओके। देखो आपकी मेलोडीज एंड कॉर्ड जो भी रहेगा तो आपका यहाँ पे इजीली आ जाता है। अब कितना मीडी पैक आपके पास रहता है वो डिपेंड करता है आपकी साउंड कैसी बनेगी, ठीक है। हमने इसको यहाँ पे कट के भी देखते हैं, और कुछ देखते हैं यहाँ पे, देखो अपने प्लग्स के हैं, मेलेट्स के हैं, लीड के लूप्स देखते हैं यहाँ पे कैसे है, ये देखो ये ऐसा साउंड करेगा कैसा। ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ BST ਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੱਜੂ ਉਹਦੀ ਸਾਊਂਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। एक बार आप इस लीड को, इस मेलोडी को सुनो, कितनी प्यारी मेलोडी है ना। इसके साथ देखो ईडीएम की बीट लगाएंगे, लाइक ठीक है, आप देखो, ठीक है, तो देखो इतना मिडीज। अब आपको एक मेलोडी मिल गई, इसको आप अपने हिसाब से चेंज कर लो, देखो कितना इजी प्रोसेस हो गया। इसके लिए उन्होंने हमें डिफाइन दिया है यहाँ पे, ए माइनर है, ठीक है। अब देखो, अब माइंड में ये आता है कि सपोजिट हमें किसी माइनर का कॉर्ड मिल गया, कॉर्ड प्रोग्रेशन मिल गया कोई और, मैं देखता हूँ बहुत मिडीज है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज मिडीज बनाती है, और मोस्ट ऑफ द म्यूजिक प्रोड्यूसर जो आप कॉर्ड सुनते हो ना आजकल के म्यूजिक प्रोड्यूसर्स के, जो आपको प्रोफेशनल कॉर्ड लगते हैं, वो उन कॉर्ड को कभी प्ले भी नहीं कर सकते हैं। इन कॉर्ड्स को सिर्फ क्या करते हैं, जो पियानिस्ट होते हैं, बहुत बड़े बड़े पियानिस्ट होते हैं, वो प्ले करते हैं, और इन पियानिस्ट से ये कॉर्ड प्ले करवा के मिडीज फाइल इनकी सेल करी जाती है, और हम लोगों को मतलब नॉर्मली ये पता नहीं होता है। तो जो पंजाबी गानों में, सिद्धू मूसेवाला के गानों में या अच्छे अच्छे गानों में जो कॉर्ड्स देखते हो, वो कॉर्ड प्रोग्रेशन यहाँ से आते हैं। अब वो जाके हिट करते हैं ਹਾਂ आपको ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੋਕਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਜਾਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਗਾਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ अरे ਚਾਹੇ। देखो सिद्धू भाई, अगर ये वोकल के हिसाब से ना भी बने हो ना, कॉर्ड तो बना है ना, आप उसमें कॉर्ड इंटरचेंज कर सकते हो इधर उधर, आप उसको वोकल के हिसाब से बनो तो। ਮਤਲਬ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕੌੜ ਤਾਂ ਬਣੇ ਮਤਲਬ हाँ ਜੇਕਰ ਆਈਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਉਹਦੇ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਨੋਟ ਵਾਲੇ ਹਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ बिल्कुल। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਖਾਸੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਕੁੜੇ ਨੂੰ ਬੁੱਕ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਐਡਜਸਟ कर ਸਕਦੇ ਇਹਨੂੰ। हाँ हाँ बिल्कुल, अभी मैं आपको बताता हूँ, ਇਹੀ कहना स्केल ਤੁਸੀਂ। एडजस्ट हो सकता है। हाँ सारी चीजें एडजस्ट कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। जैसे हम पहले कोई एक अच्छा प्लगइन ले लेते हैं जो ना ये फील भी करवाए कुछ चल रहा है, क्योंकि ये साकुरा तो बोरिंग लग रहा है। क्या करते हैं, यहाँ से पियानो की साउंड लेते हैं, एकोस्टिक पियानो में जाके हमने यहाँ से हाउस पियानो कैसा है, ना बेटर होता है, इसमें यहाँ से ले लेते हैं हम एम्बियंट पियानो, ठीक है। ये अब हमें ज्यादा रहेगा, तो लाइक आपने क्या किया, यहाँ से पहले एफ शार्प माइनर की, ठीक है, देखो आपके कॉर्ड है, ये आपके जस्ट एफ शार्प माइनर का कॉर्ड। तो अगर आपको एफ शार्प माइनर का कॉर्ड बहुत अच्छे वे में लगाना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। फिर डी शार्प माइनर, सी शार्प माइनर, देखो इसे एक डी शार्प माइनर यूज कर सकते हैं, ये देखो प्रोफेशनल साउंड है ना। बस
आप इसको, अगर इसको चेंजेस करने हैं अपने, आप इजीली इनको यहाँ से रिमूव कर सकते हो। स्टार्टिंग में आइडियाज आ गए ना आपके पास। स्टार्टिंग में जब आप म्यूजिक बनाओगे, आपके पास आइडियाज नहीं होते हैं। आपने, मैंने आपको बताया, पूरा हम्म। प्रोसेस आपको बताया। वोकल रिकॉर्ड करे, वोकल किसको दिए, सॉन्ग की फाइंडर पे वोकल दिए, उसने बता दिया भाई ए शार्प माइनर है, बी शार्प माइनर है, ए मेजर है, जी मेजर है, कुछ भी बता दिया। आप अपने मिडी कलेक्शन में जाओ, अब आपको कॉर्ड्स लगाने अच्छे वाले, तो जैसे हमारे पास ये यहाँ पे दिखा दे रहा है सिमेटिक्स का, ये तो ये बहुत हार्ड, बहुत ऑफिशियल टाइप के कॉर्ड्स भी हमारे यहाँ पे कुछ, कुछ और हम इजी टाइप के फाइंड करेंगे जो हमारे अकॉर्डिंग कुछ काम करेंगे। जैसे जॉडियक के दिखते हैं, मिथ हो गया, ये तो हमारे नॉर्मली आ गया। या यहाँ पे कुछ मिडीज दिखते हैं, मिडी स्टेम्स वगैरह, बेस वगैरह, गोल्डन मेलोडीज मिडी, ठीक है। यहाँ पे दिखते हैं बर्लिन ए शार्प माइनर, ठीक है। अब देखो इसमें थोड़ा सा डिफरेंट टाइप में आपका है, इस टाइप का नहीं है। लूप्स एंड मिडीज यहाँ पे रहेगा। इसकी मिडी हम देखते हैं कैसी है। अब देखो, ये इस वाले सेक्शन को हटा देते हैं, ठीक है। ठीक है, इन दूसरा, अभी देखो ये आएगा अपना। आप चेंज कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं, देखो इस तरीके से। आप लास्ट में फिर से इसी को भी लगा सकते हो, है ना। अगर बहुत अच्छा कॉर्ड प्रोग्रेशन आप चाहते हो, प्रोफेशनल वाला कॉर्ड प्रोग्रेशन, देखो इस टाइप में। अगर हम बनाना चाहेंगे तो हमें बहुत प्रॉब्लम होगी, अगर हम इस तरीके से देखो तो अच्छा कॉर्ड प्रोग्रेशन हमने बना दिया, है ना। अब इसको आप अपने हिसाब से ट्राई कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं लूप्स, डिफरेंट डिफरेंट मिडीज हो सकते हैं। देखिए कुछ और मिडीज यहाँ पे एक्सप्लोर करते हैं। मैंने मिडीज उतने ज्यादा यूज किए नहीं है, इसलिए मुझे पता नहीं है बेटर बेटर कौन से मिडीज के सैंपल पैक है, बट बहुत अच्छे अच्छे मिडीज मार्केट में रहते हैं और लोग यूज तो करते हैं। टीपी कर दे हम। कुछ बोल रहे हैं। नहीं सर, कुछ देखो बेस बेस के लूप्स हमारे पास हैं, आप बेस के साउंड के मिडीज यूज कर सकते हो। बेस के कुछ नोट्स रहेंगे, देखो ये अपना बेस का है। इसको आप बेस में कन्वर्ट करोगे तो आपको फील आएगा ये बेस का कैसा मिडी है, कैसा मिडी फाइल है। बेस में चलते हैं, बेस आ गया अपना, ठीक है। इसको डबल बेस ले लेते हैं, लाइक इसमें एक्सपैंड में थोड़े से बेस अच्छे नहीं है, तो अगर हम ब्रू बेस में ले लेते हैं तो वहां पे इस मिडी को प्ले करते हैं तो बेटर फील आएगा, लाइक ये सब साउंड रहेगा। ये तो आप देख रहे हो उसकी वेलोसिटी भी कम हो रही है, लाइक, है ना। इस तरीके से देखो यहाँ पे मिडी सॉन्ग स्टार्टर इन्होंने कुछ दिया है, तो ये मरिम्बा पैड वगैरह मेरा है। आपके आपके लूप समय मिल सकते हैं, देखो डिस्को ओल्ड स्कूल वाइब, इसको सुनते हैं एक बार, ये कैसा साउंड करता है। ये इस टाइप का कुछ है। इसका टेम्पो बहुत फास्ट है, 150। या हम कुछ प्लग्स देख सकते हैं, बहुत सारे मतलब इनका यूज करके हम थोड़ा आइडिया ले सकते हैं किस तरीके से अच्छे अच्छे कॉर्ड बना सकते हैं। अब आपको एक बार आइडिया मिल गया है, तो हम ऑनलाइन फाइंड करके कुछ बढ़िया बढ़िया कॉर्ड प्रोग्रेशंस ले सकते इन्ना टेम्पो चेंज कर सकते ਆਪਾਂ हैं। इन्ना ਦਾ टेम्पो चेंज कर सकते ਆਪਾਂ। हाँ, ये टेम्पो पे अपने आप ही चेंज हो जाते हैं ना। ये टेम्प जैसे ही जिस टेम्पो पे आप अपने पे डालोगे, अपने आप टेम्पो पे चेंज हो जाएंगे, ये ठीक रहता है है। ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा जो अच्छे गाने होते हैं उनमें इतने हैवी कॉर्ड्स हमारे प्ले होते हैं। इसको अगर थोड़ा लाइट करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, देखो अब हमें आइडिया तो मिल गया है, इस टाइप का कुछ ही प्रोग्रेशन है। हम क्या करते हैं, इसके जो बेस है इसको हटा देते हैं, लाइक अब इसको ऐसा रखते हैं, ठीक है। और यहाँ से इतना सेक्शन हम इसका रिमूव कर देते हैं, और जो ये वाला सेक्शन है, वाला सेक्शन यहाँ से वापस लेके आ जाते हैं ऐसा, ठीक है। अब आप इसको देखो, एक ट्रैप बैंगर जिसे बोलते हैं उसमें कन्वर्ट कैसे करेंगे इसको, ठीक
ठीक है, अब एक परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट हम फाइंड करेंगे जो इस पे सूट करेगा। और देखो इससे ट्रैप बीट में अभी कन्वर्ट करते हैं हम, ठीक है। हमें इतना बढ़िया कॉर्ड प्रोग्रेशन हम और जो उन्होंने कीज यहाँ पे यूज किया हम कभी बना ही नहीं सकते, क्योंकि हमें पियानो की नॉलेज नहीं है। बट हमको आइडियाज है कहाँ से ये पियानो हमारे पास अच्छे से आ सकता है। तो मैं कोई यहाँ पे फाइंड करता हूँ कुछ बढ़िया और, ठीक है, इसको C5 पे लेके आते हैं। अब देखो, अभी आप देखो कॉर्ड्स की फील देखो। अगर आप देखो कोई सा भी पंजाबी स्वैग टाइप का गाना, सिद्धू मूसे वाला गाना, करण शुभ औजला शुभ टाइप गाना, कुछ भी आ सकता है शुभ इसमें। के शुभ के गानों में होता है सर ऐसा कुछ। हाँ हाँ बिल्कुल, वो सूप के गानों में वो सब लोग ये यूज करते हैं, सब के सब पूरी इंडस्ट्री इन्हीं पे चलती है, ये सीक्रेट्स है इंडस्ट्री के। ठीक है, अब आपको पता लग गया है कि हमारा ई माइनर पे है। ई माइनर आपको आइडिया। अब आप क्या करो, देखो इसको ग्रूव करो, ठीक है। इसको ग्रूव कैसे करते हैं मैं बताता हूँ आपको। ग्रूव यानी कि आपको इसके आइडियाज देने पड़ेंगे, कैसी बीट इसके साथ बन सकती है, लाइक कैसा चल रहा है। अब देखो, हाँ भाई। हेलो, क्या भाई, हाँ, ठीक है, ई माइनर चला। ठीक है, अब आपको पूरा प्रोसेस तो पता ही है, पैड्स, बेस, कीज, लीड्स, ये पूरा प्रोसेस आपको पता ही है। तो हम इस प्रोसेस को पूरा फॉलो करने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे किस तरीके से हम बेस, ठीक है, अब आपको पता है बेस कैसे बनाने हैं। आप कॉर्ड्स के नोट्स को फॉलो करते हैं, बेस बन जाएगा। ठीक है, अब देखो हम यहाँ पे फॉलो करते हैं इस तरीके से। ठीक है, ई था तो अगर ई रखेंगे तो ये बैठ। ठीक है, इसको हल्का सा अभी बेस को कुछ और चूज करेंगे जिसके साथ थोड़ा सा सूट करे, और अपना यहाँ पे इसको इस तरीके से ले चलते हैं। कुछ सैम्पल्स पैक फाइंड करते हैं, कुछ ट्रैप वाले, कुछ ट्रैपी टाइप फाइंड करते हैं, तो सिमेटिक्स के कलेक्शन में हमें ये मिल पाएंगे, तो हम इसको लेते हैं यहाँ से। अपना सैवेज ट्रैप ड्रम्स ले लेते हैं, ठीक है, ये हमारे किक्स हैं और ये हमारे क्लैप्स वगैरह, परक्यूशंस वगैरह। थोड़ा सा किक बढ़िया सी मिल, ये वाली किक मुझे बढ़िया लग रही है इस गाने के हिसाब से, फील के हिसाब से। ठीक है, क्लैप्स आ जाएंगे। है ना, तो ये क्लैप ट्राई करके हम कुछ नया ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, इसका थोड़ा सा टेम्पो स्लो कर देते हैं। क्या देखो, ये आप इसके साथ क्लैप लगाते हैं। ठीक है, इसको आप इस तरह से ले लो, है ना। अब आप यहाँ पे इसके साथ एक नॉर्मल सा पैटर्न हमने बना दिया है। अब देखो अपना इस तरीके से चल सकता है, लाइक आप फिर मैं पियानोज को थोड़ा सा इस पे इफेक्ट लगाऊंगा, एक फिल्टर, फ्रूटी फिल्टर लगाऊंगा, थोड़ा सा इसका जो फील है वो हल्का सा चेंज हो जाए। ठीक है, तो हम फ्रूटी फिल्टर लेते हैं यहाँ से। फ्रूटी फिल्टर से वैसे काम बन जाएगा। देखो हमने उन कॉर्ड्स को कितना बढ़िया फील दे दिया, हल्का सा रिवर्ब ऐड कर देंगे। स्टीरियो भी कर सकते हैं, हल्का सा डिले दे देंगे, हल्का सा मूव करके इसका ऑफसेट हल्का सा बढ़ा देंगे। और आप देखिए अब जस्ट कॉर्ड है, कॉर्ड और जो बीट हमारी चल रही है इसी से फील कर सकते हैं कितना बढ़िया फील आ रहा है गाने में, सिर्फ इतने से ही। अभी तो हमने आगे का काम किया नहीं है, तो जब उस पर गाना बनाएंगे या आगे के इसमें परक्शंस रखेंगे, कुछ लूप्स लगाएंगे या कोई भी साउंड ऐड करेंगे, तो वो फील आप समझ सकते हैं बाद में। जैसे इतने में देखो कितना बढ़िया फील आ रहा है।
इसको थोड़ा सा बेस को हैवी बना देते हैं इस तरीके से, ऐसा। ठीक है, अब बेस को हल्का सा ग्रूवी बनाते हैं क्योंकि ऐसे में बोरिंग लग रहा है हल्का सा। ठीक है, अब जहां जहाँ पे नोट्स है आपको जस्ट नोट्स को फॉलो करना है, सिंपल। देखो कितना बढ़िया ग्रूव कर रहा है बेस। ठीक है, इसको हल्का से यहाँ से अपना डाउन कर दो इस तरीके से। ठीक है, हल्का सा ऊपर, हल्का सा ऊपर, फिर यहाँ पे हल्का सा इसको इस तरीके से सुन के देखो। अब एक बार बीट की क्वालिटी सुनो कितनी बढ़िया लग रही है। अभी तो मिक्सिंग मास्टरिंग कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें और ऐड होना बाकी है, इतने में आप फील कर सकते हैं कितना बढ़िया फील बीट में आ रहा है ना। तो ये जो प्रोफेशनल चीजें जब हम यूज करना सीखते हैं ना, ये मीडी फाइल्स वगैरह, लूप्स वगैरह, ये सब चीजों के बाद जो हमारा म्यूजिक प्रोडक्शन का लेवल होता है वो काफी इंक्रीज हो जाता है। अगर हम जो जो हमें आता है हम उतना ही करते रहेंगे ना, तो आपको पता है, देखो म्यूजिक प्रोडक्शन एक ऐसी चीज है जिसको आपको सीखना पड़ेगा। सीखने के लिए चाहिए बहुत साल, सालों लग जाएंगे, 3 साल, 4 साल, 5 साल। मैं 2015 से लगाऊं तब जाके मुझे ये सारी चीजें पता चली कि हाँ भाई ऐसे ऐसे करके इंडस्ट्री में चीजें होती है। अगर आपको ये सीक्रेट्स अभी पता चल जाते तो कल से आप इसको अपने प्रोडक्शन में लेके आओ। रोज रोज मिडीज का यूज करो, लूप्स का यूज करो, स्केलर का यूज करेंगे तो इस तरीके से क्या होगा, हमारे जो साउंड्स का जो एक नॉलेज होती है ना वो बढ़ जाएगी। और बेसिक्स आपको पता है आजकल आने जरूरी नहीं है। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे म्यूजिक प्रोड्यूसर्स हैं जिनको स्केल्स के बारे में पता नहीं होता, बिल्कुल भी पता नहीं है उन्हें, बट फिर भी वो साउंड क्रिएट करते हैं। आज मैं एक क्लास दे रहा था अपने, तो उसमें एक सर थे हमारे साथ, तो बोले थे हनी सिंह कोई अपने इंटरव्यू में उनसे ए आर रहमान पूछता है, यार तुम्हें तो स्केल्स के बारे में कुछ पता ही नहीं है, हम यहाँ तो पियानो प्ले करना जानते, ये प्ले करना जानते हो तो, पर फिर भी तुम्हारा जो गाना होता है हमसे भी ज्यादा हिट होता है, ऐसे कैसे होता है। तो हनी सिंह बोलता है मुझे साउंड फील होती है कि साउंड क्या होती है ना। तो वो चीज आपको फील होनी चाहिए, आपको ये चीज नहीं पता होनी चाहिए कि कॉर्ड्स क्या होते हैं, स्केल्स क्या होते हैं, कीज क्या होते हैं, कैसे प्ले करते हैं, क्या प्ले, कुछ भी नहीं। आपको अगर एक साउंड मिल जाए, आपको फील होना चाहिए कि इस साउंड से मैं पूरा क्या बना सकता हूँ आगे। सपोज दैट हम अपने कलेक्शन में बैठे हुए हैं और आपने सोचा मेरे को एक गाना बनाना है, आपने ईमो रैप इलेक्ट्रिक गिटार्स फोल्डर आपके हाथ लग गया, आपने बोला अच्छा ये क्या चीज है, इसमें फाइंड किया हमने, आपने देखा ये वाली साउंड काम आ सकती है। बस इतनी साउंड सुन के आपके माइंड में बीट्स वगैरह सब बन जानी चाहिए। अच्छा इसके साथ पैड जोड़ूंगा, बीट ऐड करूंगा तो ये वाइब हो सकती है और ये गाना ऐसा साउंड कर सकता है। फिर दूसरा सुनेंगे कोई, देखो कितनी बढ़िया वाइब है। इसको यूज कैसे करना है आपको टेक्निक्स पता है, स्लाइस एक्स में ले जा सकते हैं, डायरेक्ट यूज करके कट कर सकते हैं, एक दूसरे से लूप को रिप्लेस कर सकते हैं और इतनी बढ़िया बढ़िया वाइब्स क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे मीडी पैक्स है, मतलब ये ना अनलिमिटेड डाटा है, अनलिमिटेड। आपको एक बार नॉलेज हो गई अब, है ना, अब आपको पता है, आपको नॉलेज हो गई, अब आप क्या करोगे, आपको फंकी गाना बनाना है तो आपको पता है रेगेटन मीडी सैंपल्स पैक आपको चाहिए होंगे, तो आप सर्च करोगे रेगेटन मीडी सैंपल्स पैक। ठीक है, आप सर्च करोगे, ये रेगेटन मीडी सैंपल पैक आपके पास है, रेगेटन मीडी 50 मेलोडीज, 50 मेलोडीज सोचो, ये इस स्टाइल की मेलोडीज होंगी जिनको आप यूज करके, यूज तो करोगे ही, उसको मॉडिफाई कर सकते हो। सोचो मेलोडी की एक नई टेक्निक आपके पास आ गई है, अभी तक आपको मेलोडीज क्रिएट करनी नहीं आ रही थी, बट आपने इजीली इन मेलोडीज को डाउनलोड करके इजीली आप यहाँ पे लोड कर सकते हो और इनको ट्राई कर सकते हो। ठीक है, क्या पता फ्री में दे रहा होगा तो मैं भी ट्राई कर लेता हूँ, मैंने डाउनलोड नहीं किया इसको कभी यहाँ से, अगर दे रहा होगा तो। इतना डाटा आपको जितना मिल सके ना जहां से आप इजिली इसको ले लो पूरा का पूरा। शायद ये फ्री में, ऊपर वाला शायद फ्री में दे रहा था, यहाँ से लेते हैं। ठीक है, अब ये ईमेल मांगेगा पक्का। सब्सक्राइब करना पड़ेगा इसके चैनल को। अरे बाप रे, उसे पता भी चल गया मैंने सब्सक्राइब कर दिया।
ठीक है, तो अपने पास डाउनलोड हो गया है ना। अब देखो फटाफट मेरे पास एक नया मीडिया आज पैक आ गया, तो यानी कि मेरे पास जितने इसमें मीडिया फाइल्स होगी 50 नए आइडियाज मेरे पास आ गए गाना बनाने के लिए आज। ठीक है, तो मैं फटाफट इसको लेता हूँ। आपको सैंपल पैक यूज करना आता है, इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे डायरेक्ट। बस इसने पासवर्ड ना लगाया हो, है ना, पासवर्ड नहीं लगाया है। फिर मीडिया फाइल्स हमारे पास आ गई है, इसको यहाँ से कट करते हैं। ठीक है, जो भी एक सैंपल पैक आप बना लोगे, बार बार सारा डाटा उसी में डालोगे। ठीक है, तो मैं अपने सैंपल पैक में इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब देखो, अब ये रेगुलर होने वाली चीज है, एडवांस चीज है, ये बार बार बताने की जरूरत नहीं, आपको पता है ये हम कैसे करें। फ्री मीडी पैक। तो मैं अपना एप्पल स्टूडियो बंद करता हूँ, इसको फिर से ओपन करूंगा, तो देखो कुछ साउंड्स अपने पास रहेंगे। ठीक है, तो हम इसको करते हैं, अपने सैंपल पैक में चलते हैं। फ्री था ना, CDE। ठीक है, देखिए फ्री मीडी पैक है, और यहाँ पे अपने पास एक्रोर्ड्स कुछ दिखा रहा है ये। देखते हैं कैसी मेलोडी। देखो ये वाले कॉर्ड्स बहुत अच्छे होने वाले हैं। मैं क्या करता हूँ, कोई एक अच्छा सा प्लगइन लेता हूँ यहाँ पे। नेक्सस ले लेते हैं, फिर नेक्सस की साउंड फिर प्रोफेशनल रहेगी तो बढ़िया साउंड करेगा। चलिए थोड़ा सा लोड होने देते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ से कोई मैं ये जो मेलोडी होगी कीज के लिए बढ़िया होगी। तो अब हमें पता है कीज क्या है, पैड्स क्या है, प्लग्स क्या है, बेस क्या है, सारे सिंथेसाइजर में ये इसी नाम से जाने जाते हैं। तो मैं फटाफट यहाँ पे अपना पियानो में ले लेता हूँ। अगर पियानो में देखो, अच्छा नहीं लग रहा है, पियानो हटाते हैं, इधर से हम प्लग्स में चलते हैं। देखो प्लग की कोई बढ़िया साउंड रहेगी। सब fine, अपना चलेगा ये वाला बढ़िया साउंड, इसको एक बार सुनते हैं। ये बढ़िया चलेगा, ठीक है। तो जो भी अभी हमने पैक डाउनलोड किया, देखो जो अद्भुत कृष्णा उस फील में हमें मिलती है। अब हम चाहे कितना भी सोचते, हम ये बना ही नहीं सकते थे क्योंकि हम पियानिस्ट नहीं है, है ना। बट ये जो बंदे ने हमें सैंपल रख दिया, ये पियानिस्ट है, इसने हमारे लिए ये काम कर दिया। अब हम इसके इस कॉर्ड से कुछ भी करें वो हम पे डिपेंड करता है। हमने इसका प्रोग्रेशन ही चेंज कर दिया। ठीक है, अब देखो इसका बना देते, रैकेटन बना लेते हैं, 115 कर देते हैं। देखो ठीक है, अब बनाते हैं। स्पीड में टाइम नहीं लगना है, फटाफट अपने आइडियाज जो माइंड में आ रहे हैं ना, उनको यूज करने में देरी नहीं होनी चाहिए, फटाफट यूज होना चाहिए। ठीक है, हम गए यहाँ पे, अपने किक्स लेते हैं, पंची किक्स लेते हैं फटाफट। कोई सी भी वाइब क्रिएट हो जाए, ज्यादा सोचना नहीं है। अगर ज्यादा सोचोगे तो फिर आप क्रिएट नहीं कर पाओगे। ठीक है, अब देखो इसको यूज करते हैं। ठीक है, अब इसको वैसे डायरेक्टली फिल कर देते हैं अपना। स्टेप होता है, क्या होता है, मुझे ज्यादा यूज करता नहीं मैं इस चीज को। ठीक है, अब इसको करते हैं। अब यहाँ पे बस हमने एक स्नेयर लगाना है, और देखो फिर अब वाइब सुनना बीट की, कितनी बढ़िया वाइब हो जाएगी। ठीक है, हम देखो टाइट स्नेयर्स देते हैं कुछ, या कुछ हिप हॉप टाइप, एकदम थोड़ा सा जिम की तरह साउंड कर, वो बढ़िया लगता है। हिप हॉप स्नेयर्स में try- तो वो परफेक्ट स्नेयर अभी मिल नहीं रहा है जो भी सोच रहे हैं। ये वाला हो सकता है, अब देखो कैसा होगा। कॉर्ड वाला काम का देखो,
इजी हो गया, सॉल्व हो गया पूरा। आप देखो कि अब आपको पता है जिस तरीके से मेलोडी के हमारे पास मीडीज आइडिया, सेम इस तरीके के ड्रम्स भी आते हैं। आप ड्रम्स का भी यूज कर सकते हो। स्नेयर के लूप्स होते हैं, रोल्स होते हैं, हैट्स के रोल्स होते हैं, ड्रम्स के पैक होते हैं, सब कुछ मीडी में ड्रम्स भी आते हैं। ठीक है, तो आप उसको किक्स वगैरह में भी यूज कर सकते हो। तो बाकी मेनली ड्रम्स के लूप्स यूज कर लेंगे तो वो ज्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक शेकर का एक लूप यूज कर लेता हूँ। ठीक है, और हमें पता है शेकर का लूप कैसे यूज करना है। अब तो हम इतने आगे बढ़ चुके हैं कि चीजें हमें जानने की जरूरत नहीं है। फिट टू टेम्पो, स्पीड में काम होना चाहिए। हो गया है, ठीक है, लग गया है। अब आप इसको इसके साथ लेयर कर दो। अब देखो तो इसके हम फ्लोट बना सकते हैं लूप। क्या क्या बोल रहे हो। सर इसके हम जैसे लूट के भी बना सकते हैं। हाँ बिल्कुल लूट बिल्कुल, के आप फ्लूट के फ्लूट फ्लूट में डाल दो मेलेडी, वो फ्लूट की मेलेडी बन जाएगी। इतना तो आप जानते ही हो। जो मीडीज की जो मेलेडीज आ रही है, सपोज दैट इसका जो सैंपल वगैरह देखो, इसमें मिली, इसमें ना मेलेडीज भी होगी। इसको एक देखते हैं एक बार सैंपल बैक में। फ्री था ना, ABCDEF, 3 बट सर मेलेडी। वो ना ओरिजिनल लगेगी या देखो अब मतलब तो, वैसे देखो सॉन्ग अवतार भाई, अब करेगी। ऐसी बात है, सिंपल सी बात है कि अगर ओरिजिनल फील चाहिए तो देखो तुम्हें ओरिजिनल फ्लूट प्ले ही करनी पड़ेगी। है ना, अब वो तुम नहीं प्ले कराओगे तो हाँ किसी जी, और से प्ले करवा के तुम उसे अपने गाने में यूज कर सकते हो। है ना, वो अलग चीज है। अगर तुम जी ऐसे म्यूजिक प्रोड्यूसर बन रहे हो जो मॉडर्न, अब देखो, अब जैसे हनी सिंह है। अब इंडिया में पहले कुमार सानू के गाने चलते थे, अब हनी सिंह रैप लेके आया, तो हनी सिंह ने तो ये सोचा ही नहीं कि यार मुझे भी सब कुछ सीखना पड़ेगा, कुमार सानू की तरह हाई नोट पे गाना पड़ेगा, उसकी तरह वायलिन यूज करना पड़ेगा, पियानो यूज करना पड़ेगा। उसने सोचा नहीं, उसने बोला भाई मेरे को जो आता है मैं वो करता हूँ ना, लोग जो कर रहे हैं उसको करने दो, उनका जो ट्रेंड चल रहा है चलने दो, तुम अपना ट्रेंड क्रिएट करो। आप देखते हो आजकल मॉडर्न में लोगों ने क्या किया, ट्रेंड ही तो क्रिएट किया है, जितने म्यूजिशियंस जी होते हैं। है ना, तो वो लोग क्या करते हैं, जो साउंड चल रहे हैं चलने दो, जो लोग करते हैं करने दो। अगर तुम्हें कभी नीड पड़ी जो लोग कर रहे हैं वो करने की, तो जो लोग जहां से कर रहे हैं उनसे से उनको फॉलो करो। भाई तुम फ्लूट कहाँ से प्ले कराते हो, क्या करते हैं, कॉन्टेक्ट में फ्लूट वाले मिल जाते हैं, फ्लूट वाले का नंबर ले लो। जब भी फ्लूट करने को उसको स्टूडियो बुलाओ, 15 मिनट का काम होता है, आधे घंटे का होता है, फटाफट फ्लूट पेड करा के उसको उसकी पेमेंट करो, हो गया डन। हम इसमें क्यों बैठे हुए हैं कि यार फ्लूट कैसे आएगी, ओरिजिनल फ्लूट का, अगर ओरिजिनल चाहिए तो ओरिजिनल फ्लूट वाले को पकड़ना पड़ेगा, प्ले करा दो, काम हो गया डन, फ्री हो गए। ठीक है, जी सर, जी इतना सर। ज्यादा नहीं सोचना है इस बारे में। अगर इतना ज्यादा आप सोचोगे तो आपकी क्रिएटिविटी ना अटकी रहेगी। और क्रिएटिविटी अटकनी नहीं चाहिए म्यूजिक प्रोड्यूसर की कभी भी। इतने जी सारे सर, जी आइडियाज मैंने सर। दे दिए, लूप दे दिए, मिडीज दे दिए, ये दे दिया, उधर सिंथेसाइजर आ गए, इतनी सारी साउंड्स आ गए, इतना सारा आइडिया अगर आपको मिल जाता तो मैं तो सोच रहा था तब तक सबके सब गाना बनाना स्टार्ट कर देंगे बढ़िया बढ़िया, अपना मोबाइल से रिकॉर्ड करके वोकल आ जाएगा, उसके ऊपर बीट बननी चालू हो जाएगी बढ़िया बढ़िया। जी है ना, तो पर अटके कहाँ है, सब क्रिएटिविटी पे अटके, क्योंकि हर कोई सोच रहा है कि यार ये है तो ये नहीं है, ऐसा होगा तो ऐसा नहीं होगा, ये होगा तो ये कैसे होगा, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। इतना सब कुछ का तो वेट ही नहीं करना है। जिन लोगों ने वेट किया आपको पता है, और जो लोग कर देते हैं सीधा, आपको पता है वो लोग कहाँ हैं आजकल। है जी ना, हर सर, कोई जीरो से स्टार्ट निकालूंगा। करता है। अभी ना एक महीने में तक ना अगर मैं सीख निकाल दूंगा गया मैं उसको ना। हाँ हाँ, क्या बोल। तो सर, अगर मैं सीख गया ना, मैं तो कॉल रिकॉर्डिंग ही करके वो कर लूंगा, मैं तो बुलाऊंगा भी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अवतार भाई क्या बोल रहे थे। सर मैं बोल रहा था कि मैं ना एक महीने के बाद ना अपना जो सॉन्ग बताया था ना आपको, हाँ हाँ हाँ। वो सॉन्ग ना निकाल दूंगा ना मैं भी, वो वाला जो आपको बीट और सॉन्ग कल भेजा था मैंने बना के। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, वो वाला सॉन्ग भी एक महीने के बाद ना हाँ हाँ हाँ। निकाल दूंगा उसको भी अच्छे से बना के। चलो बिल्कुल इंतजार रहेगा इस चीज का। बिल्कुल। बिल्कुल। हाँ, देखो बहुत सारे आइडियाज हमें मिल सकते हैं यहाँ से। ये और कुछ लेते हैं यहाँ से, देखो बढ़िया बढ़िया कॉर्ड प्रोविजंस है ना, कभी भी आपको कॉर्ड के आइडियाज नहीं आ रहे हैं तो यहाँ से आप कोई सा भी ओपन कर लो कॉर्ड, देखो अभी कितना बढ़िया प्रोग्रेशन है, देखो। अरे, इसमें तो आप देखो, इसमें तो कॉर्ड सुन के ही लग रहा है कि कोई पंजाबी गाना प्ले होने वाला है इसके बाद, इजीली।
सिद्धू भाई के माइंड में तो आइडिया भी आ रहा होगा कैसे लिरिक्स लिखे जा सकते हैं इसके साथ। सिद्धू भाई आ रहा है आइडिया? सर एक जो लूप सुन के लिखते हैं सर, उसका आइडिया मतलब आप बताओगे कि वो कैसे उसका देखो, लिखते उसका हैं? ना इसका फील होता है। देखो सबसे पहले तुम देख लो किस चीज के ऊपर गाना लिखना है। अब देखो जैसे जो आजकल लड़की के ऊपर गाने चलते हैं सबको पता है, ठीक है, लड़की के ऊपर चल रहे हैं। अब उस लड़की वर्ड पे डिफाइन करोगे किस चीज की, लड़की के किस चीज के ऊपर गाने बनने वाला है। लड़की कहीं रहती है, लड़की चलती है, लड़की कुछ खरीद रही है, लड़की कुछ देख रही है, लड़की के पास फोन है, लड़की बहुत सुंदर है, लड़की अच्छे अच्छे कपड़े पहनती है, क्या करती है देख लो, लड़की बहुत बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनती है। अच्छे अच्छे कपड़े किस ब्रांड के पहनती है? गुच्ची के पहन रही है, अरमानी के पहन रही है, गुच्ची अरमानी लड़की कपड़े। अब इस कॉर्ड के हिसाब से गाना बना दो। जैसे जैसे मेरे माइंड में आइडिया आ रहा है, नहीं गाना ब्लैक में नहीं तो ये सोच रहा था कैसे सकते हैं। रोमांटिक सी बीट लग रही है वैसे थोड़ी थोड़ी। ये ड्रेस लगती तेरे विश लगते, कुछ भी कर सकते। क्या आप इसमें अपना रैप वैप कर दो कुछ भी, आजकल के हिसाब से आइडियाज आ सकते हैं। ये चीजें बस आपको आइडियाज लेके आने, एज अ म्यूजिक प्रोड्यूसर आपको आइडियाज लेके आने हैं। आपके लिए जो सारा काम है कोई और कर देगा। मेलेडी का काम कोई, कीबोर्ड बजाने वाला कीबोर्ड आ जाएगा, ढोलक बजाने वाला ढोलक आ जाएगा, और कोई भी ले लो, फ्लूट बजाने वाला फ्लूट वाला आ जाएगा। बट जो मेन काम है उसको अरेंज करने का, प्रोड्यूस करने का, वो आइडियाज आपके माइंड में रहने चाहिए क्रिएटिविटी के लिए। वो नहीं रहेंगे तो फिर तब तो कितने अच्छे अच्छे कीबोर्डिस्ट पड़े हुए हैं, अच्छे अच्छे फ्लूट प्लेयर पड़े हुए हैं, वो लोग म्यूजिक क्यों नहीं बना रहे? है ना। एक मेरे साथ कई सारे लोग आजकल कनेक्ट हो रहे हैं, वो लोग मतलब इतना अच्छा कीबोर्ड बजाते हैं कि हम सोच नहीं सकते हैं। जो मतलब मुंबई से कई लोग कनेक्टेड है, वो लोग वो बोलते हैं कि जो आप लोग गाने सुनते हो ना बॉलीवुड के गाने, उनके किसी किसी गाने में, कुमार सानू के गाने, सोनू निगम के गाने में जाके हमने कीबोर्ड प्ले किया है, सोचो। वो लोग बोलते हैं हमको सब कुछ प्ले करना नहीं था, बट हमें यही नहीं आता, अरेंजमेंट ही नहीं आता है। तो हम अटके हुए हैं कि क्या करें अब इस कीबोर्ड की नॉलेज का। तो आजकल लोग कोर्स कर रहे हैं, अब वो करेंगे। एक बार उन्हें सोचो, अगर उन्हें इसकी नॉलेज हो गई म्यूजिक प्रोडक्शन की, सोचो क्या क्या कर सकते हैं जब उन्हें पूरा कीबोर्ड प्ले करना आता है, हर एक मेलेडी प्ले करनी आती है, कई सारे परक्यूशन प्ले करने वाले हैं, कई सारे इंस्ट्रूमेंट प्ले करने वाले हैं, एक सारे उन्हें हर एक इंस्ट्रूमेंट प्ले करना आता है। गिटार भी आता है, वायलिन भी आता है, यूकुलेले भी आता है, फ्लूट भी, सब कुछ आता है। बट बोलते हैं मैं करूँ क्या, मेरी समझ में नहीं आता इतने सारे इसका मतलब टैलेंट का। अब वो कोर्स सीख रहे हैं, एक बार उन्हें आ गया तो सोचो वो नॉर्मल यहाँ पे अरेंज करके बीट वगैरह बना के कुछ भी कर सकते हैं जो उनके माइंड में रहेंगे आइडियाज। बस एक माइक लेना है उन्हें और लैपटॉप है ही उनके पास। तो ये सब चीजें हैं। अब देखो आइडियाज किस किस लेवल तक जा सकते हैं। आज मैं कुछ ट्राई कर रहा था तो एक बहुत अच्छी चीज बन गई थी, मैं आपको सुनाता हूँ। ठीक है, ये था। अभी क्या हुआ था, एक अपने साथ एक स्टूडेंट था, उन्होंने बोला कि साउथ टाइप की बीट थोड़ा सा मुझे बनाना सिखाओ। तो मैं ऐसे ही साउथ टाइप की बीट पे ट्राई कर रहा था। और वही जैसे मैंने आपको बोला, हमने एक शहनाई की मेलेडी ली, तो वो मेलेडी हमें पसंद आई। उसके साथ फिर हमने अपना ग्रूव क्रिएट किया, और वो कुछ ज़्यादा बढ़िया ही क्रिएट हो गया। वो इसको अगर हम बनाना चाहें तो बहुत अच्छे ग्रूव में कन्वर्ट कर सकते हैं, म्यूजिक में या सॉन्ग में, जैसा फील रहेगा। ठीक है, तो अब देखो आपके पास मिडीज के आइडियाज हैं, आपके पास लूप्स के आइडियाज हैं, आपके पास कॉर्ड के आइडियाज हैं, आपके पास सैम्पल स्पेक के आइडियाज हैं, सिंथेसाइजर्स हैं। तो अभी जो हमारा ये पूरा काम था, जो साउंड डिजाइन वाला, कॉर्ड प्रोग्रेशन, ये वगैरह वगैरह, जो बहुत सारी चीज पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमारा पूरा फोकस किस पे रहने वाला है? म्यूजिक बनाने पे। और जब हम बहुत अच्छा म्यूजिक बनाने लग जाएंगे उसके बाद फिर हम मिक्सिंग मास्टरिंग को डिटेल में सीखेंगे। अभी हमारा पूरा फोकस रहेगा अच्छे अच्छे म्यूजिक बनाने पे। अच्छे अच्छे म्यूजिक बोले तो अच्छे अच्छे इंस्ट्रूमेंट यूज करना, अच्छे अच्छे मेलेडीज बनाना, चाहे लूप यूज करना क्यों ना हो, पूरा का पूरा आप लूप से भी बना सकते हो। अभी मैं आपको दोनों आइडियाज दिखाता हूँ। देखो हमें ये मिला था यहाँ पे, है ना। फिर इसके अकॉर्डिंग हमने क्या करा, यहाँ पे प्रोग्रेशन करने लायक, ठीक है। इसके साथ मुझे एक लूप मिला था लाइक साउथ का, है ना। इसको मैंने इसके साथ लेयर कर दिया और एक एक ही आवाज मिली थी इस तरीके से, है ना। अब आप इसको सुनो, देखो कैसी वाइब कर रहा है।
ठीक है, देखो इतनी बढ़िया बढ़िया वाइब्स आप क्रिएट कर सकते हो जो किसने क्रिएट करी नहीं है। अगर इसको एक डीजे में कन्वर्ट कर दिया जाए और बहुत अच्छे से इसको अगर इस पे वर्क किया जाए तो सोचो कितनी कितनी तगड़ी वाइब ये बन सकती है ना। और नॉलेज वही है कॉर्ड वाली। देखो कॉर्ड अब मैंने आपको लगाने सिखाए हैं, ठीक है। गिटार की देखो हमने यहाँ पे एक स्ट्रम में गिटार को कन्वर्ट किया इस तरीके से, ठीक है। उसमें हमने बेस लगाना आपको सिखाया है, आपको पैड लगाना सिखाया है, प्लग बनाने आपको सिखाया है, बेस आपको सिखाया है। देखो इतना बढ़िया पैटर्न, कितना बढ़िया पैटर्न है। इस पे जब आप शहनाई के साथ सुन रहे हो तो देखो एक अलग ही फील क्रिएट कर रहा है। हाँ, तो इस ऐसे ऐसे आइडियाज आपके माइंड में जनरेट होने चाहिए, किसी भी चीज से हो सकते हैं, शहनाई नहीं, कोई सा भी इंस्ट्रूमेंट आपको लगा रही है यार ये इंस्ट्रूमेंट बड़ा अच्छा लग रहा है, अरे ये कॉर्ड प्रोग्रेशन बड़ा खतरनाक है, ये चीज, ये जो सैंपल अभी मिला है ये बहुत अच्छा है। तो इस तरीके से आइडियाज आने चाहिए। अब देखो एक हिंदी गाना आपको सुनाता हूँ, सैड टाइप का गाना। तो उसमें देखो कल हम वर्क कर रहे थे तो हमको ना ऐसे ही एक रैंडम सैंपल पैक मिल गया। उसमें दो साउंड थी, एक कश्मीरी जो हमारा ऐसा होता है ना गिटार टाइप का होता है, छोटा यूकुलेले टाइप का, उसमें एक मोटी सी स्ट्रिंग की साउंड आती है वो था, और एक कोई फ्लूट टाइप था, तो वो मिल गया। और हमने उसको जब उसके साथ लगा के देखो तो अभी आप सुनोगे, देखो कितना औसम लग रहा था। तो बोला रैंडमली, कुछ नहीं था, बस आइडिया था कि ये सैड सॉन्ग बनाना है और रैंडमली कुछ साउंड मिल गया, हमने उसके साथ लेयर किया, बीपीएम पे सेट किया, स्केल चेंज किया, वो इतना बढ़िया साउंड कर रहा है कि अभी आप सुनो। ऐसे आइडियाज हमारे माइंड में आने चाहिए। ये कब आएंगे, जब आप रेगुलर काम करोगे ना। अब हम अटके हुए हैं, कोई बीट पे अटका है, कोई कॉर्ड पे अटका है, कोई किसी इंस्ट्रूमेंट पे, कोई किसी सिंथेसाइजर पे। अब हम सोचे जा रहे हैं कैसे निकलेंगे इससे आगे, कैसे निकलेंगे। आइडियाज आपके सामने हैं, वेबसाइट्स मैंने बताई हुई हैं। फटाफट लूप्स करो, मीडी फाइल्स करो, डिफरेंट डिफरेंट चीजों को ट्राई करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, अच्छी अच्छी साउंड्स क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, अभी देखो ये अपना गाना था, थोड़ा सैड टाइप का गाना है। यहाँ पे किस किस का दिल टूटा हुआ है पहले बताएंगे सब। सभी का। हाँ सचिन भाई आप कनेक्ट हो गए, कब से कनेक्ट? मैं तो नेट तो आधा घंटा हो गया। अच्छा देख रहे हो आप, देखा आपने कुछ हम एडवांस चीजें ट्राई कर रहे थे आज। हाँ मैंने देखा वो रोड से बना रहे हैं। हाँ हाँ, वो शायद अपने शुरू से ही देखा है कि लेट हुए थे आप कनेक्ट। नहीं 20 मिनट कनेक्ट हुए थे, वो थोड़ा लेट हमको मालूम ही नहीं था कि आज क्लास है, अच्छा तो इसलिए मैं ध्यान नहीं दिया। तुम देखा तो मैसेज आया था, देखा ज्वाइन हुए आज। चलो नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में थोड़ा और कर लेंगे, ठीक है। अभी देखो ये अपने वोकल है, तो अभी देखो जिस जिसका दिल टूटा है अब वो रोने न लग जाए। और कितना झूठ कहूँ तुमसे कि प्यार नहीं। ठीक है, रॉ वोकल्स हैं, इस पे हमने थोड़े से इफेक्ट डाले, हल्का सा लिमिटेड डाले हैं, लिमिटर, कंप्रेसर, EQ, रिवर्ब, डिले और आउटो ट्यून नहीं डाला, ठीक है। और कितना झूठ कहूँ तुमसे कि प्यार नहीं करती हूँ। ठीक है डन। अब जो जो मैंने आपको सिखाया सेम वही हमने यूज किया है। पहले देखो यहाँ पे दो कॉर्ड से ही हमने कीज बनाए हैं, ठीक है, एकदम बहुत सूथिंग पियानो रखा है, ठीक है। आपको मैंने बेस लाइन बनानी सिखाई है, बेस लाइन ऐड किया, लाइक बेस सुनो कितना बढ़िया लग रहा है। डन। हमने यहाँ पे गिटार की एक काउंटर मेलोडी क्रिएट की है, ये भी आपको क्रिएट करनी सिखाई है कॉर्ड पे। ठीक है, अब इसको जब एक साथ सुनेंगे तो कैसे साउंड करता है। इसके साथ हमने गिटार ट्राई किया है, गिटार इस तरह, ठीक है। जो ड्रम पैटर्न है वो थोड़ा सॉफ्ट रखा है, थोड़ा सैड गाने के फील के हिसाब से, लाइक सर हाँ जी। सर हेलो, हाँ जी, बोलो बोलो बोलो। ये जो आप काउंटर मेलोडी बता रहे हो, हाँ 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 जी, बोलो बोलो, आप बोलो। अकेले 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 बजाना सर थोड़ा सा। अकेले कॉन्ट्रा मेलोडी ये लो। ये ऐसा नहीं, मतलब कि ये जो लास्ट में एक बार बज रही है, हाँ 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 टन 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 टन, ये फिर यहाँ पे अकेली बजती है, देखो हाँ टन, हाँ हाँ ये जो हाँ लास्ट में हाँ। हाँ हाँ, ये वाला तो ये वाला समझ गया मैं, हाँ। इसको डबल करके देखो, फिर बहुत अच्छी देखो लगेगी। टन 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 फिर, टन 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 ट
इसका लगता है हाँ ऐसा ऐसा कुछ सर। ठीक है, चल कर देते हैं। ऊपर थोड़ा सा छोटा कर दो इनको, मतलब कि इनको ना अटैच, थोड़ा मतलब गैप हो कि जाए, ठीक है, बीच में, समझ गया। हाँ थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा, दोनों में कर दो, हाँ दो, ऐसा कुछ सर, अच्छा है। बहुत अच्छा, ठीक है। अब देखो, सारी चीज आपको पता है कैसे मैंने बनाई है। अब जो लूप मुझे मिले थे, देखो एक मुझे ये लूप मिला था, ये वाला मुझे नहीं पता था ये मेरे कलेक्शन में है भी। आप फील सुनो, कितना क्या फील है इस इंस्ट्रूमेंट का, है ना। इसी तरीके से हमें इसकी एक मेलोडी भी मिली, ये अरेबियन टाइप का कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो ठीक है। तो आपने सुन लिया हमने कैसे कैसे चीजें यूज की है। अब इसकी एक बार आप वाइब सुनो पूरी कंप्लीट। और कितना झूठ कहूँ तुमसे कि प्यार नहीं करती हूँ मैं, मेरी आंखें राज बताती है, इकरार नहीं करती हूँ मैं। कैसे बोलूं, डर लगता है तू रूठ न जाए यारा वे, तुझे छिप छिप करके तकती आंखें चार नहीं करती हूँ मैं। और कितना झूठ कहूँ तुमसे कि प्यार नहीं करती हूँ मैं, और कितना झूठ कहूँ तुमसे कि प्यार नहीं करती हूँ मैं। ठीक है, सत्य भाई तो शायद रोने लग गए, ऐसा लग रहा है मुझे थोड़ा। अरे नहीं सर, नहीं। ठीक है, तो आपने देखा किस तरीके से हमने सैड वाइब क्रिएट करी उस गाने के लिए, और क्या परफेक्ट लग रही थी। अवतार भाई, आप ठीक है, रो मैं तो तो रोता नहीं हूँ सर। कुछ दिल लोग बन गया। बढ़िया बढ़िया भाई। कौन कौन इमोशनल हो गया है ना। तो ऐसा ऐसा फील होना चाहिए आपके कॉर्ड्स में, आपके मेलोडीज में, आपके लूप्स में। आप चाहे वो लूप्स यूज कर रहे हो, बेस लाइन यूज कर रहे हो, सब आपको रुलानी चाहिए जब मॉक टाइम आए तो, है बिल्कुल। ना। अब देखो, अब जो चीजें सब मैंने वही यूज किया जो मैं आपको बताता, सोचो ये जो म्यूजिक बन रहे हैं ना, ये मैं क्लासेस में सिर्फ एक एक घंटे में भी 20 मिनट 10 मिनट पहले बातें चलती है, तो आधे आधे घंटे में ये वाइब्स आती है। सोचो, ये बस एक आइडिया है, ये कंप्लीट म्यूजिक नहीं माना जाता, ये आइडिया है। इसको फिर आप कंप्लीट करते हो, लाइक आप देखते हो कौन सा इंस्ट्रूमेंट परफेक्ट लगेगा, और क्या ऐड हो सकता है। फ्लूट वाले को लाके फ्लूट करवाना है, गिटार वाले को लाके गिटार करवाना है, इसका सेक्शन उसे भेजना है। लंदन में कोई सैक्सोफोन वाला होता है, उसको भेज दिया भाई फाइल, इस पे सैक्सोफोन कर दे। तुम्हारा दोस्त कुछ करता है, वो बीट प्रोग्रामिंग करता है, उसको बोले भाई इसके लिए कोई बीट बना दे, कोई डफ वाला ले लिया। इस तरीके से पूरा का पूरा गाना जो बॉलीवुड या पंजाबी जो म्यूजिक होते हैं, इस तरीके से फिर वो फाइनल अपने बन के आते हैं। इस तरीके से पहले आइडिया क्रिएट आपको करना होता है। आपने ये आइडिया क्रिएट कर दिया, वाइब आ रही है, फील आ रही है, इसके बाद आप इसको बहुत ज्यादा प्रोफेशनल लेवल पे कर सकते हो आगे। बट ये आइडिया क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही हम नहीं कर पाते, क्योंकि हम क्या सोचते हैं, हमको पहले ही वो चीज मिल जाए जो फाइनल गाने में होनी चाहिए, और हम वो चीज ढूंढने में लगे हुए हैं, क्यों नहीं लग रही, कॉर्ड ही ढूंढने में लगे हैं, कॉर्ड क्यों नहीं हो रहे, क्यों नहीं हो रहे हैं। जबकि सिंपल प्रोसेस मैंने आपको बताया, दो दो कॉर्ड लगा के एक बार फील रेडी हो गया, फील रेडी होने के बाद फिर आपको जो करना है आराम आराम से आप करते रहेंगे आगे। बिल्कुल। ठीक है, तो अब देखो हमारा जो साउंड डिजाइन था, जो कॉर्ड्स की क्लासेस थी, बीट्स की क्लासेस थी, सैंपल्स की क्लासेस, लूप्स की क्लासेस, वो पूरी हो चुकी है। आइडियाज मैंने आपको पूरे दे दिए हैं, कहाँ कहाँ से कैसे कैसे साउंड्स आते हैं, क्या क्या साउंड्स आते हैं, जो भी है पूरा आपको पता चल चुका है। अब हमारा पूरा मेन फोकस ये रहेगा काउंट इस, कुछ बोल रहे संजू भाई। ठीक है, तो ये हमें आइडिया पूरा, अब हमें क्या करना है, इस तरह के आइडियाज क्रिएट करने हैं, और ये ना स्पीड में क्रिएट होनी चाहिए। ये जो काउंटर मेलोडी है सर, ये हाँ हाँ कुछ अच्छी हुई है या मतलब संजू भाई कि काउंटर मेलेडी वैसे? पे अटक गए। ये तो आइडिया है संजू भाई, आप अपने हिसाब से कर लो इसको, कोई दिक्कत नहीं है। आप आपके माइंड में कुछ और आइडियाज है तो बिल्कुल हम चेंज कर सकते हैं। मैंने वही तो बोला, ये हमने आइडिया क्रिएट किया है, ये फाइनल म्यूजिक है ही नहीं अभी, जस्ट आइडिया क्रिएट किया है आधे एक घंटे में कि ऐसा कुछ बन सकता है गाना। अब इसको आप जैसे काउंटर मेलेडी चेंज करना चाहो, भले उसका इंस्ट्रूमेंट चेंज करना चाहो, उसके अंदर का फील चेंज करना चाहो, कर सकते हो,
कोई दिक्कत नहीं है, वो सबकी अपनी अपनी क्रिएटिविटी है। मैं ये पूछ रहा हूँ सर, कुछ नहीं, हाँ हाँ, बोलो बोलो। ये पूछ रहा हूँ सर। हेलो। हाँ हाँ, हेलो। जी जी जी, आ रही है आवाज, आ रही है, बोलिए बोलिए। ये पूछ रहा हूँ सर, कुछ सही हुई है या वैसे ही, मतलब कि मेरे को लग रहा है। नहीं नहीं, आपके आपके आपने जो बोला इनपुट देने के बाद, ऐसा बोल रहे हो? मेरा नेटवर्क नहीं है देखो, सर, कुछ मतलब कुछ हाँ अच्छी हाँ, हुई नहीं है। हाँ, नहीं नहीं, अब अच्छी हो गई, अब थोड़ी सी भरी भरी लग रही है, 2 नोट्स आ जाएंगे तो थोड़ा हमें ज्यादा फील दे रही है वो, वो राइट। जो चेंज किया सर, उसके बाद कुछ अच्छी हुई है, मेरे को ही वैसे ही लग रहा था। हेलो। नहीं नहीं, बढ़िया लग रही है, 2 नोट्स लगाने के बाद अब ज्यादा अच्छी लग रही है, अब थोड़ा ज्यादा फील आ रहा है उसके हाँ एंड में। हाँ, उसके बाद अच्छा हुआ है या वैसे ही मेरे को लग। नहीं नहीं, उसके बाद अच्छा हो गया है। संजू भाई में डायरेक्शन का थोड़ा सा है, मतलब संजू भाई के माइंड में आइडियाज रहते हैं क्या क्या कर सकते हैं, है ना। इसको वोकल के बिना आप सुनो तो देखो कितनी बढ़िया बीट है। ठीक है, तो बस मैं यही बता रहा था। अब ये, हाँ, अभी भी कुछ बोल रहे बस संजू यही भाई? पूछ रहा था सर, नहीं नहीं यही नहीं, पूछ रहा था सर, कि बढ़िया मेरे को बढ़िया ही अच्छा एकदम। लग रहा था आइडिया है वैसे। नहीं नहीं, बढ़िया था बढ़िया था, अब और अच्छा हो गया, मैंने ठीक है इसको सर, सेव भी कर दिया है। थैंक किसी नेक्स्ट क्लास में ओपन करूंगा तो वहां पे सबको 2 नोट्स दिखाई देंगे यहाँ पे। यू। ओके सर। है ना। चलो, ठीक है, तो अभी मैंने आपको बता दिया है। देखो, अगर बेसिक्स में किसी को इश्यूज हैं तो मैं चाहता हूँ कि अब हम सर थोड़ा, एक हाँ एक एक चीज वो है ना, जो अपना जो लैपटॉप का डाटा है सर, हाँ हाँ वो हाँ, एफएल में शो नहीं कर रहा, तो उसको आप डॉक एक में फोल्डर में ले जाओ, लैंग्वेज में। एक ड्राइव में एक फोल्डर बनाओ, वहां पे उसको ले जाओ, वहां पे उसको पूरा फिट कर दो, वहां पे फिर ऑप्शंस में जाओ, फाइल सेटिंग सी में जाओ। ड्राइव में सर। नहीं, सी ड्राइव में नहीं, जो कैसा प्लगइन्स बोल रहे हो या लूप्स वगैरह बोल रहे हो? लूप्स वगैरह तो और ये लूप्स वगैरह को जो भी। सी ड्राइव के अलावा किसी और ड्राइव में रख लो, वहां पे उसका एक फोल्डर बना दो, सैम्पल स्पेक 2025, उसके अंदर डाल दो। जैसे फिर यहाँ पे आप यहाँ पे क्लिक करोगे, उस फोल्डर को यहाँ पे फाइंड कर दो कहाँ पे है इजीली, ऐसा क्लिक कर दो उस पे, सिलेक्ट करोगे, फोल्डर अपने आप यहाँ पूरी पे पूरी ड्राइव नहीं सिलेक्ट कर सकते क्या सर? नहीं, पूरी ड्राइव नहीं करता है ना, सिलेक्ट ऑप्शन नहीं देता हुआ। दोबारा बताना नहीं, मेरे साथ पहले कभी हुआ नहीं ना सर, अभी एक बार अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल किया ना, मेरे को दिक्कत हो रही है अभी, पहले हाँ मेरे तो, में था ऐसे हाँ ही। मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो सिंपल कुछ नहीं करना है, जो दोबारा डाटा जहाँ, बताना बताना सर, एक बार शुरू से। आप क्या करोगे, फाइल अपना फाइल सेटिंग को ओपन करो, ऑप्शंस में जाओ, फाइल सेटिंग हाँ पे हाँ, क्लिक करो, ठीक है? ऐसा एक फोल्डर आपके सामने ओपन हो जाएगा। ठीक है सर। ठीक है, इस पे जाओगे, देखो यहाँ पे लिखा है फोल्डर्स, लिखे हैं यहाँ पे, डिफरेंट डिफरेंट फोल्डर्स बने हुए हैं। जी। ठीक है, आप इसके फोल्डर पे क्लिक करोगे, जहाँ पे फोल्डर है उस पे अपना लेफ्ट क्लिक करोगे तो ऐसे आपका ओपन हो जाएगा कि आपका डाटा कहाँ पे है। आपने अपना डाटा यहाँ पे लोकेट करना है, जैसे ई ड्राइव में है, डी ड्राइव में है, किसके अंदर रखा हुआ है, तो आप क्या करोगे, ड्राइव के अंदर जाके उसको सिलेक्ट कर दो, लाइक जैसे ये क्लास प्रोजेक्ट्स आपका डाटा का नाम है, सिलेक्ट फोल्डर कर दोगे, वो अपने आप यहाँ पे शो होने लग जाएगा। जैसे मेरा यहाँ पे देख रहे हो, ई ई ड्राइव में जाके म्यूजिक प्रोडक्शन डाटा के अंदर सैंपल्स पैक है, तो मैंने उसको सिलेक्ट किया हुआ है, फिर अपना देखो यहाँ पे सैंपल पैक शो हो रहा है, इजी। ओके सर, थैंक ठीक यू है, सर। तो यही कर सकते हैं, है ना। तो अभी किसी को कुछ पूछना है और, या मैं फिर फिनिश करूं? बस फिर मैं लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि जो बेसिक क्लासेस थी हमारी, वो कंप्लीट हो चुकी है, और अब हम देखो सबका हाथ अब एफएल स्टूडियो में सेट हो जाना चाहिए। जो ये सैम्पल्स पैक है, लूप्स पैक है, मिडी फाइल्स हैं, लूप्स हैं, वगैरह वगैरह जो मैंने चीजें बताई है, आप इसमें बिल्कुल परफेक्ट हो जाओ, क्योंकि आगे जो हम गाने बनाएंगे, मैं आपको काफी सारे वोकल्स देने वाला हूँ। तो जो अगली क्लास होगी ना, तो उस क्लास तक आपने जितना वर्क मैंने किया होगा उतना वर्क आपने भी करना है। जैसा ये प्रोजेक्ट हमने बनाया ना, अगर मैं 1 घंटे में आपको बना के दिखाता हूँ, तो अगली क्लास में आपने भी मुझे भेजना है कि ये भी मैंने 1 घंटे में बनाया, मेरे ये आइडियाज है। तो ये अब एक्सरसाइजेस शुरू होने वाली है, तो सब इसके लिए रेडी रहेंगे। अगर किसी को बेसिक्स में कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो हमारी और भी क्लासेस चलती हैं, मुझे बता देना अवतार भाई, सत्य भाई, अगर आपको लग रहा है कि आपके बेसिक्स उतने क्लियर नहीं हुए हैं तो मुझे पता, क्योंकि सिद्धू भाई और शायद संजू भाई के क्लियर हैं बेसिक्स, तो वो लोग थोड़ा एडवांस ट्राई कर सकते हैं, अवतार भाई भी कर सकते हैं एडवांस ट्राई, सत्य भाई को कोई इश्यूज हैं, और सचिन भैया भी कर सकते हैं एडवांस ट्राई, तो वो सब इसी ग्रुप में रहेंगे, इसी बैच में। सत्य भाई को लगता है थोड़ा बेसिक्स में प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि अब आगे ना चीजें बहुत फास्ट होंगी, अब हमें फटाफट फटाफट अपने आइडियाज को सॉफ्टवेयर में जनरेट करना सीखना है।
सर तो ये जो अपना सर ये जो अपना ये है जो आप हमें रिकॉर्डेड क्लास देते हैं तो ये ऑल टाइम हमारे पास रहेंगी कि एक समय बाद ये हाँ, चली भी नहीं नहीं जाएंगी? नहीं, आप इसको डाउनलोड करके अपने पास रख लो, ये हमेशा आपके पास रहेगी। क्योंकि ये क्या है, मैं अभी ओपन कर रहा था तो कुछ कुछ फाइलें खुल नहीं रही थी, मैं देख रहा था अच्छा, स्टार्टिंग की कुछ हाँ देख वो ना रहा थोड़ा था। ड्राइव ड्राइव का मैंने थोड़ा लोकेशन चेंज किया ना, तो आप मुझे बता दो कौन सी वाली फाइल है, मैं उसका लिंक फिर से भेज दूंगा आप। हाँ सर, वो दो ठीक है। तीन हाँ, स्टार्टिंग की थी तो बाकी आप वही। ना जैसे ही मैं आपको लिंक भेजता हूँ, आप उसी टाइम ना उसको डाउनलोड कर लिया करो, कमी होती है वो 100 MB 150 MB की होती है, उसको उसी टाइम डाउनलोड आप कर लिया करो, जी जी। है ना। सर ये पूरा सॉन्ग प्ले करेंगे मतलब ऐसा कुछ नहीं, लेकिन नॉर्मली सुनने के लिए क्या क्या है इसमें? वैसे तो ये देख लिए, लेकिन ऊपर वाली शायद नहीं नहीं प्ले हुई है, पियानो और गिटार। क्या बोल रहे, पियानो और गिटार? मीन्स इसमें सर अभी पियानो गिटार, हाँ हाँ ओपन है सर, चीज पूरा ठीक। ओपन है, सब पूरा ओपन है। आप फिर अगर ऐसा बोलो ना, आपको आपको इसको देख के मतलब ये गाना सुन के थोड़ा सा किसी की याद आ रही है, तो फिर से प्ले कर लेंगे आपके लिए, यार सच बोलो आप। नहीं नहीं सर, मैं एक्चुअली क्या है, इसको मैं ना ऐसे दांतों से बजाने की कोशिश कर रहा था। अच्छा, नहीं नहीं, तो मतलब बात वही ना, गाना अच्छा लगा, मतलब गाने के जो वर्ड्स हैं वो थोड़ा हार्ट को टच हुए आपके, तो आप चाहते हाँ हैं कि सर, इसको देखना मैं बजा रहा हूँ सर ऐसे नॉर्मली अपने अपने ला गिटार में। ला के बनोगे। इसमें सर ऐसे बजेगा ना, ऐसे देखिए। देखो देखो, हाँ बताओ। आ, ऐसे टाइप से सर ये दांतों से। अब आपने आपने क्या किया, दांतों से मतलब ये कौन सी नई टेक्निक है बीट बनाने की? ये नई टेक्निक है सर, वो एक्चुअली है। मैं ना दांतों से और ऐसे जैसे ऐसे ये सॉन्ग है ना, हाँ हाँ। ऐसे टाइप से सर। मैं तो भाई को ना इमेजिन कर रहा हूँ कैसे दिख रहे होंगे अभी दांतों से करते। सर बुरा मत मानना, बुरा मत मानना, बस सब ऐसे ही बोल रहे हैं कि आप कैसे कर रहे हो, मतलब मैं समझ, दांतों से आवाज आ रही है मतलब बीट की, जैसे हम स्नैप वगैरह सर करते मैं हैं। दांतों से मतलब जो कट कट की जो अपनी किक बजती है तो दांतों अच्छा से अच्छा। बज जाती है। और जो अपना ये जो अपना वो निकलता है ना, वो मतलब ये से मतलब पूरी धुनें जो रहती हैं मैं मुंह से निकालने की कोशिश करता हूँ, ओ जैसे आपने अच्छा, मैं समझ गया समझ गया, जैसे हमिंग करते हो, हमिंग करते हुए आप दांतों को जब एक दूसरे से टकराते हो तो वो किक वाला आपका पैटर्न बन जाता है। हाँ सर, वो किक वाला पैटर्न उसी ये से। हुई ना बात। सत्य भाई कुछ और भाई ट्राई कर रहे हैं, सत्य भाई सॉफ्टवेयर छोड़ो, अपनी बॉडी में देखते हैं कैसे बीट बन सकती नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं बिल्कुल है। बिल्कुल भाई। है ना। चलो कोई नहीं, बढ़िया है, सबका अपना अपना एक तरीका होता है चीजें करने का। तो जो भी है, बस देखो सत्या भाई, आप चाहे दांतों में करो या कैसे भी करो, बट बीट आप एफएल स्टूडियो में ही बनाओगे। हाँ सर, वो तो है। वो एंड में एफएल स्टूडियो में होनी चाहिए, तभी लोग सुने। जी सर। चलो ठीक है, फिर आज का डन करते हैं, और अब अगले से फिर हम एडवांस चीजें स्टार्ट सर करते हैं। एक आधा ऐसे भी होता है ना कि सर मैं ना इंस्टाग्राम पर वो देख रहा बीट था ना, रिकॉर्ड करेंगे, तो बीट रिकॉर्ड मैं करेंगे ना ना तुसी। हाँ हाँ मैं ना सर इंस्टाग्राम पे देख रहा हाँ था ना, हाँ। तो उसमें ना वो से ना मतलब गिटार जैसी ना आवाज निकाल रहा था और ऐसे उसमें टाइप से था ना, रिकॉर्डिंग कर रहा था, हाँ और हाँ उसके हाँ। फिर बाद टाइप में से वो लगा रहे थे। मैंने भी देखा था। हाँ तो वो उसको हम वो बोलते हैं ना, उसको अकापेलास बोलते हैं हम, अकापेला। उसमें आप मुंह से ही सारी साउंड्स निकालते हो, हमिंग भी करते हो, मेलोडी भी बनाते हो, कॉर्ड भी मुंह से ही बनाते हो, सारी साउंड मुंह से ही रिकॉर्ड करके आप उसको यहाँ पे यूज कर सकते हो। वो एक अलग टैलेंट है, वो कुछ लोगों का टैलेंट होता है वो।